औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ एंड न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज की दिन भर की खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी है। सबसे पहली खबर का ताल्लुक जर्मनी से है कि स्किल्ड अफराद की कमी की वजह से जर्मन अदारों को मुश्किलात का सामना है। जर्मन इकनॉमिक इंस्टीट्यूट ने कहा है कि 2021 में अप्रेंटिसशिप की 4,73,000 असामियाँ पूरी हुई, जो कि 2013 के मुकाबले में 10% कम है। माहिरीन के मुताबिक इस कमी की जर्मनी की लेबर मार्केट पर शदीद असरात मुरतब होंगे। माहिरीन के मुताबिक हुनरमंद कारकुनों की कमी की बदतरीन नताइज निकलेंगे और कंपनियां बंद होना शुरू हो जाएंगी। मुतलका सप्लाई चेन्स का खात्मा होगा और आखिरकार जर्मनी की इख्तराई सलाहियत यानी इनोवेटिव कैपेसिटी में कमी वाक़ हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया 10 साल में पहली बार तारकीन वतन के लिए मुस्तकिल रिहाइश पर आयद पाबंदियों में नरमी ला रहा है, जिससे वहां काम करने वालों की कमी को पूरा किया जाएगा। इस पाबंदी के हटने से रवां माली साल में ऑस्ट्रेलिया में मौजूद 1,95,000 अफराद की तादाद में 35,000 अफराद का इजाफा होगा। कोरोना वायरस और ऑस्ट्रेलिया में सख्त सरहदी पॉलिसियों की वजह से बहुत से शोबों में स्टाफ की कमी बढ़ चुकी है। हुकूमत का कहना है कि खाली असामियों को भरने के लिए चीन, इंडिया और बरतानिया से मुलाजमीन की ज़रूरत है। ख्याल रहे कि ऑस्ट्रेलिया में तारकीन वतन यानी इमिग्रेंट्स इन ममालिक के सबसे ज़्यादा लोग मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त 4,80,000 असामियाँ खाली है। मेहमान नवाजी, सेहत की देखभाल, ज़राअत और हुनरमंद तिजारत की सनतें खास तौर पर ज़्यादा मुतासर हुई है। कनाडा के सेस्कचुआन सूबे में चाकू जनी के वाक़यात में 10 अफराद हलाक और कम से कम 15 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस ने 2 हमलावरों को पकड़ने के लिए 3 सूबों में जबरदस्त तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। मशकूक शख्स की तला देने और लोगों को घरों पर रहने जैसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ताकीद की गई है। लोगों को किसी नावाकिफ शख्स को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देने या मशकूक अफराद के करीब जाने से भी खबरदार किया गया है। कनाडा की एशियन नज़ात सहाफ़ी फराह नासिर ने बराह रास्त खबरें पढ़ने के दौरान मक्खी निगल ली। ट्विटर पर अपनी वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन दिया है कि इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि हम सब को आजकल हंसने की ज़रूरत है। आज मैंने ऑन एयर एक मक्खी निगल ली है। न्यूज़ एंकर खबरें पढ़ रही थी कि इनके चेहरे के तासुरात तब्दील हुए और उन्होंने गला खंखारा और कैमरे के सामने वो ऐसी रहीं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। स्विट्जरलैंड के ग्लेशियर से 32 बरस पुरानी जर्मन शहरी थॉमस फेलियम की लाश बरामद कर ली गई। हुक्काम ने लाश की शनाख्त भी कर ली है। लाश जर्मन नौजवान की है जो 1990 की दिहाई में पैदल सफर के दौरान लापता हो गया था। इटालियन आइसलैंड सार्दानिया के जनूबी साहिलों से इस हफ्ते यूरोप की तरफ हिजरत करने की कोशिश के दौरान डूबकर हलाक होने वाले तकरीबन 30 से 40 साल की उम्र के मर्दों की लाशें सिर्फ 48 घंटे के अंदर मिली हैं, जबकि कश्ती का मलबा ताहाल नहीं मिल सका है। जनूबी हंगरी में ऑस्ट्रिया के बॉर्डर पर 11 तारकीन वतन को ले जाने वाली कार पुल से दरिया में गिर गई, जिसके नतीजे में 3 इमिग्रेंट्स मौका पर जान भाग और 8 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक गाड़ी चलाने वाला इंसानी स्मगलर भी हलाक हो गया। गाड़ी में तुनिस और सीरियन इमिग्रेंट्स सवार थे। खवातीन के लिए गैर महफूज शहरों की नई फहरिस्त जारी कर दी गई। इसमें भारतीय राजधानी दिल्ली का राज बरकरार है। इस लिस्ट में दिल्ली को सबसे ज्यादा खतरनाक शहर करार दिया गया है। भारत के 3 सबसे खतरनाक मेट्रोपॉलिटन शहरों की फहरिस्त में दिल्ली के अलावा जयपुर और मुंबई भी शामिल है। बार्सिलोना में पहली बार बूफे 22 से ज्यादा आइटम के साथ पाकिस्तानी और इंडियन खानों का भरपूर स्वाद, हबीब विलेज रेस्टोरेंट। फैमिलीज के लिए पुरसकून माहौल, कुशादा हाल, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए आइडियल मुकाम। अल्कोहल से पाक और हलाल पकवान हमारी पहचान। शीशा और पूल टेबल के शौकीन के लिए आइडियल जगह। खूबसूरत तरासा बार्सिलोना के साहिल के करीब सेंट्रो कमर्शियल लाबिया में वाक़े। हमारा पता ये है। स्पेन में महंगाई और एनर्जी के बहरान में डूबी मईशत की वजह से बेकरियों या पानादेरिया के कारोबार तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं और अक्सर कारोबार बंद होने पर आ गए हैं। महंगाई की वजह से मुनाफा में कमी हुई है और वर्कर्स की तनख्वाहों की अदायगी मुश्किल तरीन काम बन गया है। रवां साल स्पेन में अगस्त के महीने में जुलाई के बिल 1 साल के मुकाबले में 70% जायद हो गए हैं। इस बात का इंकशाफ कंज्यूमर एसोसिएशन फोस्का ने अपनी एक रिपोर्ट में किया है। बार्सिलोना सेंटर में लज्जत का नया नाम, उस्मानिया ग्रिल रेस्टोरेंट। नफासत और मेहमान नवाजी हमारा वस्फ। फैमिली की तकरीबात और शादी ब्याह सालगिरह के लिए अलहदा हाल। 120 अफराद के बैठने की गुंजाइश। पाकिस्तानी और इंडियन खानों का बेहतरीन इम्तजाज। हमारी स्पेशलिटी कोयलों वाली मुर्गी, अफगानी पुलाव, शाही मुर्ग चने, मटन व चिकन कढ़ाई।
होम डिलीवरी फ्री, हमारा पता ये है। स्पेन में बिजली की कीमत 2021 के मौसम गर्मा के बाद से बढ़ रही है, जब 103.76 यूरो पर मेगावाट पर आवर का जनवरी 2012 का रिकॉर्ड पहली बार टूटा था। कतालोनिया के नेशनलिस्ट और कतालान आज़ादी पसंद जमात एस्केरा रिपब्लिकाना के वजीर आला पेरे अरागोनिस कतालोनिया के 11 सितंबर को कौमी दिन दिया दा पर होने वाली रैली में शिरकत नहीं करेंगे। 2015 के बाद पहली बार कतालोनिया की हुकूमत के अहलकार इस तकरीब में शरीक नहीं होंगे, क्योंकि इनका मौक़िफ़ है कि यह तकरीब स्पेन के खिलाफ नहीं बल्कि आज़ादी पसंद जमातों के खिलाफ तकरीब बन चुकी है। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया, पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता का ये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। यूरोपीय यूनियन ममालिक में बेरोजगारी निस्बतन कम है, मगर स्पेन में अब भी सबसे ज्यादा शरह है। जुलाई में यूरोपीय रुकन ममालिक में बेरोजगारी की शरह 6% तक गिर गई है, जो गुज़िश्ता माह के मुकाबले में 1% कम है, और 2021 में इसी वक्त के मुकाबले में मजीद 9% कम है। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज, ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीब व अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना। स्पेन में अगस्त में बेरोजगारी में इजाफा हुआ है और बेरोजगार अफराद की तादाद अगस्त में 40,428 अफराद बढ़ गई है, जो जुलाई के मुकाबले में 1.4% ज्यादा है। और एक बार फिर मुल्क भर में 29,24,240 बेरोजगार अफराद की तादाद हो गई है। बेरोजगारी एग्रीकल्चर में कम हुई है और सर्विसेज में बढ़ी है। अगस्त में कंस्ट्रक्शन में बेरोजगारी 2.23% इजाफा हुआ और 5,095 अफराद बेरोजगार हो गए। इसके बाद इंडस्ट्री में 4,974 अफराद बेरोजगार हुए। सर्विसेज के शोबा में बेरोजगारी में 1.85% इजाफा हुआ और 37,546 अफराद बेरोजगार हुए। अगस्त में खवातीन में बेरोजगारी में इजाफा हुआ और 22,613 खवातीन बेरोजगार हुई और मजमूई तादाद 17,51,001 तक पहुंच चुकी है, जबकि मर्दों में बेरोजगारी 1.54% बढ़ गई है और 17,815 अफराद बेरोजगार हुए हैं और बेरोजगार मर्दों की कुल तादाद 11,73,239 तक पहुंच चुकी है। अगस्त में 25 साल से कम उम्र के नौजवानों की बेरोजगारी में जुलाई के मुकाबले में 8,881 अफराद का इजाफा हुआ है, जबकि 25 साल से ज्यादा अफराद की बेरोजगारी में इजाफा बढ़ा है। 31,547 अफराद इस उम्र में बेरोजगार हुए हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश वही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए। अल्लाह तबारक व तआला की हजूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात और ज़ियारत नसीब फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, इसी के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।